ॐ नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। स्वामी न्यूज अजमेर के इस योग व स्वास्थ्य कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज महाशिवरात्रि बोध रात्रि का दिन है। इस महाशिवरात्रि बोध रात्रि के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका पुनः अभिनंदन करते हुए आप सबको निवेदन करूं कि आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो शिवरात्रि पर विशेष योग महोत्सव के रूप में हम इसको लेकर के आए और इस कार्यक्रम में हम आपको शिवरात्रि का वास्तव में महत्व क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। शिव जी कौन थे, शिव किसको कहते हैं, महादेव किसको कहते हैं, शंकर किसको कहते हैं, एक योग करने वाले को पता होना चाहिए। तो हम कुछ शारीरिक क्रियाओं को बताएंगे जिससे हमारा स्वास्थ्य उत्तम रह सके, अच्छा रह सके। योग करने के लिए क्या क्या आवश्यक चीजें होती है वह हम जानेंगे और शिवरात्रि को लोगों ने किस स्वरूप में बना रखा है और वास्तव में कैसी होनी चाहिए या परमात्मा का वास्तविक स्वरूप कैसा होना चाहिए वो हम बताएंगे। आज थोड़ा सा आज के इस सत्र में कुछ आसनों को, हठ योग के आसनों को जानेंगे, कुछ प्राणायामों को और थोड़ा सा ध्यान करेंगे जिससे कि हम सबके जीवन में स्थिरता, शांति, आनंद, उत्साह सब कुछ आ जाए और इस तरह से हम जीवन में सुखी रहें जिससे कि ये संसार हमारे लिए बड़ा अच्छा उपयोगी हो जाए। हम सब लोग प्रारंभ हमने किया। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। इस मंत्र के साथ हमने प्रारंभ किया था। यह मंत्र वैदिक संध्या में दिया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि हम परमात्मा का जो कल्याण स्वरूप है, कल्याण कारक है, वो उस कल्याण कारक स्वरूप के, यह परमात्मा है भी कल्याण करने वाला। 3 शब्दों को आज हम समझेंगे इस पूरे सत्र में। कौन कौन सा? महाशिवरात्रि के अवसर पर 3 शब्दों को समझ लेते हैं। पहला शिव, दूसरा शंकर और तीसरा महादेव। इन तीनों के बारे में जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम से आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। लंबे लंबे श्वास भरें और छोड़ें। सूक्ष्म व्यायाम, कंधों पर ऐसे हाथ रख लिया और घुटनों पर ऐसे हाथ रख लिया और कंधों को ऐसे घुमाया। कल हमने 300वां कार्यक्रम सायंकाल में 7 बजे से 8 बजे तक दिया। आप लोग सभी जितने भी दर्शक इस फेसबुक और यूट्यूब से जुड़े हुए हैं वो कल वाले कार्यक्रम को अवश्य देखें। कैसे 300वें कार्यक्रम में देश ही नहीं दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों ने स्वामी न्यूज को और हमें बधाइयां, आशीर्वाद दिए और आम जनता को भी संबोधित किया। सूक्ष्म व्यायाम के लिए सामने जिन लोगों के कंधों में दर्द है, जिनके कंधे की मांसपेशियां अकड़ी हुई हैं, वे लोग क्या करें, इन दोनों हथेलियों को सामने की ओर ले आए और इनको बिल्कुल कस करके बहुत टाइट कर लें, बहुत टाइट, जैसे किसी लोहे की बॉल को पकड़ दें अथवा किसी सलाखों को मोड़ दें, ऐसा बिल्कुल कस के रखें और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। श्वास भरते हुए ऐसा करें, धीरे धीरे, पूरा बंद ना करें और श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। ये सूक्ष्म व्यायाम है, हमारी मांसपेशियों को थोड़ा अच्छा बनाती हैं ये कुछ क्रियाएं, इसीलिए हमें इनको अभ्यास करना चाहिए। फिर गर्दन की सूक्ष्म क्रिया है एक, श्वास भरते हुए पीछे ले जाए, श्वास बाहर छोड़ते हुए दूसरी तरफ से आगे ले जाए, ऐसे करना। महाशिवरात्रि, बोध रात्रि, शिवरात्रि का क्या महत्व है? शिव शब्द का जो उत्पत्ति हुई है व्याकरण की दृष्टि से, शिवु कल्याणे बहुलम एतन निदर्शने। शिव का मतलब होता है जो कल्याण स्वरूप है और जो कल्याण करने वाला है, ऐसे परमात्मा को शिव कहते हैं। परमात्मा सबके लिए कल्याण स्वरूप है और सबका कल्याण करता है। इतनी सारी चीजें दे करके आपका कल्याण, हम सबका कल्याण ही तो कर रखा है, सभी जीवों का कल्याण ही तो कर रखा है। अगला अभ्यास,
सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस कई सारी लोगों को परेशानी होने लगी है, तो उसके लिए ये सूक्ष्म व्यायाम आपको करने चाहिए। पहले तो सामने की साइड में एक हाथों को खोल ले में दोनों को, श्वास भरते हुए ऐसे ले आए, श्वास छोड़ते हुए ऐसे ले। जो लोग नए नए हैं, जो योगाभ्यास नहीं करते हैं या इन व्यायामों को नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए भी आज का सत्र बड़ा उपयोगी है, इसलिए आप सब लोग हमारे साथ लाइव कर सकते हैं। ऐसे जमीन तक छू जाए, श्वास भरते हुए फिर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे सामने से भी परमात्मा कल्याण स्वरूप और कल्याण करने वाला होता है, इसीलिए उसको शिव कहते हैं। शिवु कल्याणे नाम की संस्कृत में एक धातु होती है, उसी से इस शिव शब्द का सिद्ध हुआ है, शिव शब्द। श्वास भरें, एक कोनी ऊपर, दूसरी कोनी ऐसे नीचे से पीछे, ऐसे। दूसरा शब्द हम सुनते हैं शंकर। शम कल्याणम सुखम करोति स शंकरः। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों को बता दूं कि शंकर शब्द का अर्थ क्या होता है। शम कल्याणम सुखम करोति स शंकरः, जैसा अर्थ शिव का था लगभग वैसा ही अर्थ शंकर का भी होता है। जो हमारे कल्याण के लिए, जैसे जो हमारा कल्याण करता है या हमारे को सुख पैदा करता है हमारे लिए, ऐसे परमात्मा को हम शंकर कहते हैं। शम कल्याणम सुखम करोति, इस तरह से हमने एक सूक्ष्म व्यायाम किया। अगले सूक्ष्म व्यायाम में चलते हैं। सामने एक हथेली रखें, श्वास पूरा बाहर, और दूसरी हथेली को बिल्कुल पीछे सीध में रखें। श्वास पूरा बाहर और पूरी तरह से घूम जाए, पीछे वाले हाथ की तरफ घूम जाए। श्वास भरते हुए वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर छोड़ें, फिर से दूसरी ओर घूम जाए। शम कल्याणम सुखम करोति स शंकरः। एक शब्द और सुनते हैं, इस शब्द का नाम है महादेव। महादेव मतलब यो महताम देवः स महादेवः, जो सभी देवों का भी देव है, जो विद्वानों का भी विद्वान है, और जो सूर्य आदि पदार्थों का प्रकाशक है, ऐसे देव को महादेव कहते हैं। और वो कौन है? वो परमात्मा के अलावा कोई हो सकता है क्या? सूर्य आदि पदार्थों का कौन प्रकाशित कर सकता है? परमात्मा ही कर सकते हैं। ये सारे सूर्य चंद्र, इतने नक्षत्र, ये सब दिख रहे हैं, वो सारा कौन प्रकाशित करता है? ईश्वर ही तो करता है, कोई मनुष्य थोड़ी कर सकता है। तो इसीलिए परमात्मा के ही तीनों नाम हैं ये। पहला है शिव, दूसरा है शंकर, तीसरा है महादेव। कल्याणकारी होने से शिव और शंकर बोलते हैं। और जो महान से भी महान है, देवों का भी देव है, विद्वानों का भी विद्वान है, गुरुओं का भी गुरु है, और सूर्य आदि पदार्थों का प्रकाशक है। इस कारण से उस परमात्मा को हम महादेव कहते हैं। इसीलिए आप इन तीन शब्दों का अर्थ पक्का एक मस्तिष्क में फिक्स कर लीजिए। व्याकरण के और इंटेलेक्चुअल लोग जिसको कहते हैं, आजकल पढ़ने लिखने का ज्ञान का युग है, तो आप ठीक ठीक अर्थों को जानेंगे तो ठीक ठीक ईश्वर की उपासना करेंगे, ऐसे ही किसी को नहीं पूजने लग जाएंगे। रही बात जिस महादेव योगी की बात करते हैं, शिव की जिसको भोला भी कहते हैं, वह तो एक कैलाश पर्वत पर उसके क्षेत्र में उत्पन्न हुए एक योगी थे, और उस योगी के द्वारा वास्तव में ईश्वर की उपासना की गई, समाधि भी लगाई होगी, कई कई महीनों कई कई दिनों तक वे समाधि में रहते थे। कैलाश पर्वत पर उनका निवास था, वे एक योगी थे, और वे भी हम सबके लिए पूज्य हैं। निश्चित रूप से वे हमारे महापुरुष हैं, हमारे पूर्वज हैं, तो उनकी वे भी अपनी तरफ जगह बहुत अधिक सम्मान और पूजा करने योग्य हैं। योगी की पूजा कैसे की जाती है? योग को अपने जीवन में धारण कर लिया जाए, अच्छे गुणों को अपने जीवन में धारण कर लिया जाए, तो योगी की पूजा हो गई। तो ऐसे परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। वे स्वयं भी, आपने देखा होगा, ऐसे ध्यान की मुद्रा में आपने उनको देखा होगा, गले में सांप हो, जटाएं हो, लेकिन राख भभूत लगाए हुए हो शरीर में, लेकिन कैसे? ध्यान मुद्रा में। तो ध्यान किसका कर रहे हैं? अगर वो परमेश्वर है तो वो तो किसी का ध्यान नहीं कर सकते। वे स्वयं भी ईश्वर का ध्यान कर रहे होते हैं। उन्हीं की मुद्रा से आपको अनुमान लगा लेना चाहिए कि ये योगी लोग जितने भी हैं वो सभी लोग ईश्वर का ही ध्यान करते हैं। तो इसीलिए
जिस ईश्वर का वो ध्यान करते हैं उसी ईश्वर का हमें भी ध्यान करना चाहिए। जैसे वो सुखी हो गए ऐसे हम भी सुखी हो जाएंगे। तो इसीलिए जैसे वो सबके पूज्य हो गए ऐसे हम भी पूज्य हो जाएंगे। सभी लोग कम से कम इतने तो हो जाए कि हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें, इतने तो हो जाए। तो ये छोटी छोटी सी क्रियाएं हमने सूक्ष्म व्यायाम की कही और बताई। आप सबको शिव शंकर और महादेव का मैंने अर्थ भी बताने का प्रयास किया। आप सब लोग शिव के वास्तविक स्वरूप को जाने। बोध रात्रि क्या होती है इस कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे बोध रात्रि क्या होती है। इसको हमने बोध रात्रि आज नाम क्यों दिया आज के कार्यक्रम को, इसीलिए दिया कि बोध रात्रि को भी वास्तव में आपको समझना चाहिए। अब हम सामने की ओर पैर ले आते हैं और पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। दोनों हाथों को ऐसे रखें। मुख्य रूप से ये व्यायाम का और आसनों का और कुछ ऐसी क्रियाओं का ये कार्यक्रम रहता है जिससे आपके शारीरिक सुख में वृद्धि हो सके। जितना जितना जिससे हो सके उतना उतना करिएगा। श्वास पूरा भरें और पूरा खींचें, पैरों को आगे की ओर खींचें, श्वास पूरा छोड़ें और वापस ले आए पीछे। ऐसे करने का प्रयास करें। खूब खींचें, खूब छोड़ें ढीला, फिर खूब खींचें, फिर खूब ढीला छोड़ें। ऐसे दाएं और बाएं के लिए चलेंगे। इन दोनों को दाएं और बाएं खींचें। ये यज्ञ हवन क्यों कर रहे हैं आप जानते हैं? इस हवन में कुछ आहुतियों को डालने से, कुछ जड़ी बूटियों के चूर्ण को डालने से आपकी हमारी सबकी बीमारियां भी कम हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। बीमार लोगों के लिए यज्ञ भी एक चिकित्सा का काम करता है। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा साइंस है। हमारे जितने भी महान पूर्वज थे, राम जी, कृष्ण जी और शिव जी और भी जितने भी थे, ये सब भी यज्ञ का अनुष्ठान करते थे, यज्ञ करते थे। इसीलिए आप सबको भी जो राम कृष्ण की परंपरा को मानते हैं और मानना चाहिए, ऐसे महान पूर्वजों के हम सब वंशज हैं, हमें भी हवन करना चाहिए जिससे कि हमारा कल्याण हो सके। हवन से सबका कल्याण ही हुआ है, नुकसान किसी का नहीं हुआ, ध्यान रखना। इसीलिए कल्याण के लिए यज्ञ करें, योग करें, अष्टांग योग का पालन करें, अपने आचरण को पवित्र बनाएं और ये चौथा गोल गोल घुमाएं। ये चौथा ये सूक्ष्म व्यायाम है। इसको करने से पैरों के टखने, पिंडलियां और पैरों की मांसपेशियां सब अच्छी स्वस्थ बनी रहती हैं। इसको करने से करते रहें, लंबे लंबे श्वास के साथ चलें और छोड़ें। चलेंगे अगला अभ्यास घुटनों का सूक्ष्म व्यायाम और कूल्हे के जोड़ का करेंगे। दैट इज नॉट योगा, दिस इज नॉट योगा। ये योग नहीं है। मैं फिर से बता दूं, योग तो अष्टांग योग ऋषियों के द्वारा बताई हुई पद्धति है। ये तो हठ योग की छोटी छोटी सी क्रियाएं जो आसनों के रूप में हम करते हैं वास्तव में। लेकिन ये व्यायाम है जो अभी मैं कर रहा हूँ, ये व्यायाम मात्र है, एक्सरसाइज है। इसको किए बिना आप शरीर को अच्छा नहीं रख सकते, ये बात पक्की है, तय है। इसीलिए इसको हम इस योग सत्र में बता देते हैं जिससे कि व्यक्ति थोड़ा सक्रिय रहे। कुछ लोग काम ही नहीं करते, दिन भर में उनका एक्सर्शन ही नहीं होता, मेहनत ही नहीं होती। तो वो सब लोगों को काम करना चाहिए, और नहीं तो कम से कम सुबह 1-1.5 घंटा शरीर को थकाओ, थोड़ा पसीना निकालो। और उसी की वजह से हम इस सत्र को चला रहे हैं, तो लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। ध्यान करें, ईश्वर का ध्यान करें, अच्छे अच्छे विचारों को पढ़ें, सुने, जिससे जीवन अच्छा बन सके। तनाव में नहीं आएंगे। श्वास बाहर, अकेले रहना, फ्री रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ा कारण है तनाव उत्पन्न करने का। फिर श्वास भर के नीचे दबाएं, फिर श्वास बाहर, फिर श्वास भरें, फिर नीचे दबाएं। ऐसे लगातार करते रहेंगे, 3-4 बार करें। वेरिकोज वेन्स की समस्या हो, अथवा घुटनों के दर्द की समस्या हो, अथवा साइटिका की समस्या हो, उन सबको छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायामों से अपने को स्वस्थ बनाना है। कब तक बीमार रहेंगे, कब तक दवाइयां लेते रहेंगे? दवाई लेनी है, अगर ज्यादा कष्ट है तो आयुर्वेद की लो, यज्ञ चिकित्सा से चिकित्सा करो, कुछ ऐसे व्यायामों को करो, थोड़ा ध्यान करो, अच्छे कर्म करो, तो तनाव में कमी आएगी। धीरे धीरे बीमारियां अपने आप ही ठीक होने लगेंगी। अपने कर्मों को ठीक करना चाहिए। न शनि से डरें, न राहु से, न केतु से। अपने काले कर्मों से डरना चाहिए। अपने कर्मों को ठीक करें। हाँ, अच्छे सही समय पर उठें, सही समय पर सो जाएं रात्रि में, और अच्छा आचरण, विद्वानों के जीवन को देखें, अच्छा आचरण अपनाएं। वेद, उपनिषद, दर्शन,
और स्मृति ग्रंथ, रामायण, महाभारत, इन सब से अपने आप को उत्तम बनाना चाहिए। इनको जाने कैसे हमारे पूर्वज रहते थे, पूरा पूरा चले। श्वास बाहर, एक तरफ जाएं पीछे और श्वास भरें, वापस आ जाएं, दूसरी तरफ भी जाएं, ऐसे। ये सूक्ष्म व्यायाम है। ये दूसरी तरफ से देखो, एक यहाँ लगा दिया हाथ ऐसे पैर में, दूसरा इधर घुटने की तरफ यूं कस दी, जैसे कोई बच्चे को गोदी में पकड़ते हैं ना, कुछ इसी प्रकार से। सब सूक्ष्म व्यायाम है सारे। ऐसे एक एड़ी को दूसरे पंजे पर रखें और विपरीत दिशा में इसको झुकाएं। सांस बाहर, गर्दन दूसरी ओर, गर्दन दूसरी ओर। श्वास भर के वापस आ जाए। ऐसे ही दूसरी तरफ भी करें, दूसरी को भी। श्वास बाहर, पैर एक तरफ, गर्दन दूसरी तरफ, श्वास बाहर, श्वास भरते हुए वापस आ जाए। ये छोटी छोटी सी क्रियाएं की। एक क्रिया छोटी सी और व्यायाम के रूप में करते हैं, जिसको तितली क्रिया कहते हैं, करेंगे। तितली क्रिया, ये देखिए हवन की सामग्रियां हैं अलग अलग प्रकार की। इसमें कोई जड़ी बूटियां डाली है, इसमें कोई डाली है। जिनको जोड़ों में दर्द हो वो पिप्पली की आहुति डालो हवन में, और उसके पास में बैठ करके लंबी लंबी श्वासें भरो, तो यज्ञ चिकित्सा हो जाएगी। योग और यज्ञ चिकित्सा। योग तो कह देते हैं, योग का एक अर्थ उपाय भी तो होता है। हर समय योग समाधि नहीं कहलाता। योग का एक अर्थ जोड़ होता है, एक अर्थ उपाय होता है। तो यहाँ पर उपाय की बात कर रहे हैं हम, तो उपाय मिल जाए, समाधान मिल जाए। यो महताम देवः स महादेवः शं कल्याणं सुखं करोति शंकर स शंकरः। शिव, शंकर, महादेव, इन सब के अर्थों को जाने। फिर से पास में लाएं, फिर से चलाएं, खूब ऊपर ले जाएं श्वास भरते हुए, खूब श्वास बाहर छोड़ते हुए इन घुटनों को नीचे ले जाएं। यज्ञ में आहुतियां घी, देशी घी से देनी चाहिए, और देशी घी भी होना चाहिए गाय का। अगर देशी गाय का घी है तो बड़ा उपयुक्त और बड़ा उत्तम पदार्थ है ये इस पृथ्वी का। देशी गाय के दूध से बना हुआ घी देशी घी कहलाता है। और पीपल की, आम की ऐसी समिधाएं, लकड़ियां, इनकी आहुति, इनसे हवन करना चाहिए। और ये जड़ी बूटियों का मिश्रण है, गुग्गल है, कपूर है, इन सब का यज्ञ में हवन से प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि वायु अच्छी बन जाए, वातावरण हमारा अच्छा हो जाए। पूरे आसपास का वातावरण अच्छा होगा तो ही तो अच्छी श्वास भरी जाएगी ना। कुछ आसनों को करते हैं। जिन लोगों के कमर में बहुत समस्याएं हैं, थायराइड की प्रॉब्लम है, इन लोगों को उष्ट्रासन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। दोनों घुटनों के बल ऐसे खड़े हो गए, घुटनों में थोड़ा सा फासला, पैरों में भी थोड़ा सा फासला। उष्ट्रासन पहले आधा कर लेते हैं, फिर पूरा कर लेते हैं। ऐसे हथेलियां खड़ी करके अपने कमर के पीछे लगाएं, श्वास पूरा भरे अंदर और हाथों से आगे धक्का लगाएं। थोड़ी देर रोकें, फिर वापस आ जाएं। 2-2 3-3 बार हर प्रैक्टिस को किया जा सकता है। आज बिगिनर के लिए बता रहे हैं, इसीलिए एक एक बार करके वापस आ जाएं। फिर दूसरा अभ्यास है, श्वास बाहर होगा और एक एड़ी को यूं पकड़ें, दूसरी एड़ी को यूं पकड़ें और धीरे धीरे पीछे की ओर घूमें, थोड़ा रुक जाएं। कमर पर जो स्ट्रेन, जो खिंचाव आ रहा है, उसको अनुभव करें। साइटिका वाले, कमर दर्द वाले, स्लिप डिस्क वाले, सब इसका अपने अपनी अनुकूलता से धीरे धीरे करके अभ्यास कर सकते हैं। करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। सभी लोग करें इसका अभ्यास और सुखी हो जाए।
इसी का विपरीत पोस्चर भी करना चाहिए। कौन सा है इसका विपरीत पोस्चर? सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ें, हाथ नीचे, जमीन पर लगाएं, पौनियां जमीन पर, माथा जमीन पर, एड़ियां हमारी नितंबों से छूती हुई हो। शरीर ढीला, लंबे लंबे श्वास भरें, छोड़ें। एड़ियां हमारी यानी नितंब हमारे यूं उठने नहीं चाहिए, ऐसे हिप को हील से, हील को हिप से ऐसे लगा के रखना चाहिए, आगे ढीला छोड़ दें शरीर। शशक आसन हमने अभी किया, इससे हमारे को आराम मिलता है और आराम चाहिए होता है हर खींचे हुए आसन के खींचने के बाद आसन में वापस से हमें रिलैक्स हो जाना चाहिए। दूसरा आसन हम देख रहे हैं, उस दूसरे आसन में इसी को घुटनों में थोड़ा फासला, दोनों हाथों को यूं रखें, धीरे धीरे आगे ले जाएं और आगे ले जाएं और आगे ले जाएं। इसमें हम ऐसे ठोड़ी को लगाएंगे, छाती को जमीन से, ठोड़ी को जमीन से, ऐसे सामने देखें। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वे लोग ऐसे ना देखिएगा सामने, वे लोग क्या करना, ऐसे माथा लगा, लंबे 2-3 श्वास भरें, फिर रिलैक्स हो जाए। ऐसे ही इसको वापस भी ले आए। योग यज्ञमय हमारा जीवन होना चाहिए। अगर हम अच्छी बातों से नहीं जुड़े तो स्वाभाविक रूप से आप लोग सभी बुरी बातों से जुड़ जाएंगे। कहते हैं ना, जब तक अच्छी फसल ना बोई जाए तब तक खरपतवार उगना स्वाभाविक बात है। कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी खरपतवार तो काटनी पड़ती है, बुरे विचारों को नष्ट करना ही पड़ता है। तो व्यायाम तो किसी भी दिन आपको छोड़ना नहीं है। हवन भी करने का प्रयास करें, ऋषियों की बड़ी सुंदर पद्धति है। हम सबके आरोग्य के लिए यज्ञ, हमारे पर्यावरण शुद्धि के लिए यज्ञ, धर्म का कार्य भी है, यज्ञ हवन है। ये केवल एक धार्मिक कार्य नहीं है, ये पूरा पूरा वैज्ञानिक कार्य है। यज्ञ एक पूरा विज्ञान है, साइंस है। इसको बड़े बड़े लोगों ने सिद्ध कर दिया, किससे क्या लाभ होता है, किससे क्या लाभ होता है। ये सब चीजें धीरे धीरे होने लगी है। अब सब लोग यज्ञ को बड़ा जिसको कहते हैं नियम पूर्वक यदि जो करता है वह व्यक्ति उसका फायदा भी उठा लेता है। बहुत फायदा मिलता है यज्ञ करने से। हवन करना चाहिए। शिवरात्रि का हमारा ये संदेश है सबके लिए, बोध रात्रि, हम सबके जीवन में बोध हो जाए, आत्मा का परमात्मा का बोध हो जाए, और यज्ञ करते हुए, योग करते हुए, व्यायाम करते हुए, अच्छे आचरण को करते हुए हमें जीवन जीना चाहिए। अगला अभ्यास हम कर रहे हैं जिसका नाम है, क्या नाम है इसका? भुजंग आसन। श्वास पूरा भरें और धीरे धीरे उठाएं और रोकें, नाभि तक ही उठाना। जो प्रारंभिक साधक है उन सब के लिए आज का उपयोगी सत्र है हमारा। पैरों में ज्यादा फासला नहीं, थोड़ा सा फासला रहा। श्वास पूरा भर के ऐसे उठाना, रोक के रखना, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए, फिर श्वास भरें, फिर रोके, श्वास छोड़े, वापस। डायबिटीज के लिए, कब्ज के लिए, रीढ़ की हड्डी के दर्द यानी कमर के दर्द के लिए, सबके लिए भुजंग आसन बड़ा उपयोगी है। जिसकी नाभि धरण डिग गई है, खिसक गई है अपनी जगह से, उसकी धड़कन हट गई है, तो उसके लिए भी बड़ा उपयोगी है। अगला अभ्यास इसी को पूरी तरह से करेंगे, पैर पास में कर लेंगे, पूर्ण भुजंग आसन। श्वास पूरा भरें, सामने से हाथों को ऐसे, कोहनियां बिल्कुल सीधी रखें, कोहनियों को नहीं मोड़ना। पेट, दिमाग, दिल यानी हृदय, फेफड़े, सब कुछ मजबूत होना चाहिए हमारा। इसीलिए सबके लिए ये कुछ आसन नियमित रूप से करें, ये व्यायाम नियमित रूप से करें। इसीलिए हमने आपको पिछले 300 दिनों से, और अगर पहले के भी कार्यक्रम देखे जाएं तो 330 दिन हमारे को हो चुके। श्वास पूरा भरें। आज डेली लाइव चलने वाला 301वां एपिसोड है।
और संयोग से आज महाशिवरात्रि का भी पावन पर्व है, तो आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि के बोध रात्रि के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं योग व स्वास्थ्य की ओर से मैं आचार्य हेमंत प्रेषित करता हूँ। अगला अभ्यास तिर्यक भुजंग आसन का। दोनों पैरों में थोड़ा फासला कर लीजिए, दोनों हाथों को कंधों के नीचे रखिए, श्वास भर के उठाएं और श्वास पूरा छोड़ें और दाएं कंधे के ऊपर से ऐसे देखें। कब्ज के लिए बड़ा उपयोगी आसन, पेट की बहुत सारी समस्याएं, कमर की बहुत सारी समस्याएं, कंधों की बहुत सारी समस्याएं, गर्दन की भी, सबके लिए बड़ा उपयोगी आसन है तिर्यक भुजंग आसन। रीढ़ की हड्डी मजबूत बन जाएगी रोज करेंगे तो। वापिस आ जाए, फिर श्वास भरें, फिर श्वास बाहर, इसी को दूसरी ओर से कर लेंगे। तिर्यक भुजंग आसन शंख प्रक्षालन में भी एक क्रिया है। शंख प्रक्षालन मतलब हाथों की शुद्धि की एक बड़ी सुंदर सी क्रिया है। उसमें आते साफ हो जाती हैं, शुद्ध हो जाती है, जैसा पानी पीते हैं वैसा पानी निकलने लग जाता है। बड़ी हाथ की शुद्धि की एक क्रिया है जिसका नाम है शंख प्रक्षालन। पानी नींबू और नमक वाला पिला करके कुछ आसनों को करवा कर बड़ी हाथ की शुद्धि की जाती है। उस क्रिया का नाम है शंख प्रक्षालन। पहले आपको बता रखा है, कई बार बताया कि वसंत में और शरद ऋतु में शंख प्रक्षालन का अभ्यास करना चाहिए। चौथा आसन भुजंग आसन में पहला हमने कैसा किया, ये किया, दूसरा ये किया, तीसरा तिर्यक भुजंग आसन किया, चौथा आसन भुजंग आसन में यानासन को करेंगे। कैसा यानासन होता है, ये भुजंग आसन का एक प्रकार है। दोनों पैरों में फासला बहुत सारा, दोनों हाथों को इस प्रकार से रखें, सांस भरें और ऊपर उठा लें। हर्निया वालों को ये चौथा अभ्यास नहीं करना चाहिए। श्वास पूरा भरें, ऊपर उठाएं। सभी लोग जो अभी हम अगला आसन बताने वाले हैं उसको कर सकते हैं, लेकिन जिनको हर्निया है वे लोग बिल्कुल ना करें। धनुरासन में बताऊंगा, उस धनुरासन को जरूर आपको करना चाहिए। धनुरासन धनुष के समान दिखने वाली आकृति करता है, बनाता है। उधर से आओ, घी डालो। तो धनुष के समान आकृति बनाने वाला एक आसन है। देखो, दोनों ऐसे टखनों को हमने पकड़ लिया, इसमें घी डालो, श्वास पूरा भरें और धीरे धीरे ऐसे उठाते जाए। रोकें, थोड़ी देर रुकें वहीं, जल्दी से वापस नहीं आना। जल्दी से वापस आएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ी से 5 सेकंड 10 सेकंड ऐसा तो रुकें, फिर धीरे धीरे जब आपका अच्छा अभ्यास हो जाएगा ना, तो फिर आप जल्दी से भी वापस आएंगे तो भी फायदा होगा, लेकिन कम से कम ये तो होगा कि आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती है, एक दिन में नहीं बढ़ती है। होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, थोड़ी देर रुकें। देखो, फिर से एक बार कर रहे हैं, सांस भर रहे हैं और श्वास भर के ऐसे ऊपर उठा रहे हैं। सारा भार कैसे हो गया, पेट पर आ गया, पूरा बैलेंस पेट पर। कस के रखो टखनों को, ढीला नहीं छोड़ना, ऐसे उठाओ। धनुरासन रीढ़ की हड्डी को लचीला मजबूत दोनों बनाता है। डायबिटीज के लिए बड़ा उपयोगी आसन है, ये ध्यान रखना। इसीलिए आपको ये धनुरासन का अभ्यास भी करना चाहिए। जिनको स्लिप डिस्क, सर्वाइकल की स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, साइटिका की प्रॉब्लम है, उनको ऐसे शलभासन भी करना चाहिए। श्वास भरें, ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ें, वापस। फिर थोड़ी देर रोक के रखें इसको ऊपर, चाहे हाथ को थोड़ी देर ऊपर उठा के सपोर्ट दें। फिर जब स्थिति बन जाए तो हाथ नीचे रखें, श्वास छोड़ते वापस, फिर श्वास भरे, ऊपर उठाएं, फिर श्वास छोड़े, वापस। दोनों से एक साथ।
ये शलभासन का अभ्यास। शलभासन, शलभासन को हमें करना चाहिए। शलभासन करते करते हमारी कमर के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं वे दूर हो जाती हैं शलभासन करेंगे तो। शलभासन। और अभी हम पीठ के बल करने योग्य कुछ आसनों को अभी हम बताएंगे। पीठ के बल आ जाएं सभी लोग, थोड़ा आराम करें। पेट के बल आराम कर सकते हैं, पीठ के बल भी आराम कर सकते हैं। यज्ञ की अग्नि जैसे हम जलाते जा रहे हैं ऐसे ही हमारे जीवन में भी सत्य की, ज्ञान की अग्नि, ज्योति जलते रहनी चाहिए। जले तो ही हमारा जीवन अच्छा चल सकता है। जिस दिन उत्साह मंद पड़ गया, जिस दिन गलत बातें जीवन में आ गई, उस दिन खुद का भी नुकसान और दुनिया का भी नुकसान करेगा व्यक्ति, समाज का भी की भी हानि करेगा। जो कि आप देख रहे हैं कितने वर्षों से बुरे लोग समाज की हानि कर रहे हैं और अच्छे लोग अपने स्वभाव के अनुसार समाज का कल्याण करते हैं। शिव परमात्मा, शंकर परमात्मा शम कल्याणम सुखम करोति स शंकर। धनुरासन का एक और प्रकार, अंगूठों को पकड़ करके ऊपर खींचा, थोड़ी देर रोका, फिर वापस लिया। एक बार फिर से कर सकते हैं इसको, ऐसे धीरे धीरे, जिससे हो जाए वो कर लेना, नहीं तो फिर सामान्य वाला जो टखनों को पकड़ने वाला है वही करिए। अगला अभ्यास कर रहे हैं पीठ के बल लेट करके। 2-3 अभ्यास हम पीठ के बल भी जान लेते हैं। ये सारे व्यायाम, सारे हड्डियों के आसनों को जितना जितना आपकी शरीर की स्थिति है करते रहना चाहिए, करिएगा। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। एक पाद अर्ध हलासन। दोनों के साथ एक साथ करें। टमी के लिए, पेट पर चढ़े हुए अतिरिक्त भार, फैट के लिए, ये सब मेल्ट हो जाएगा। 100 बार करो, ऐसा बढ़िया हो जाएगा पेट, इतना अच्छा नरम हो जाएगा। जिनका पेट बाहर निकला हुआ है वो उनका ठीक हो जाएगा। जिनके बाल झड़ते हैं, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, या जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है, जो तनाव में रहते हैं, जिनको पुरुषों के रोग, स्त्रियों के ऐसे कुछ रोग हैं, तो वो ठीक करने के लिए शक्ति को ऊर्ध्वगामी करना जरूरी होता है। वो शक्ति ऊर्ध्वगामी करने के लिए हम सर्वांग आसन की एक क्रिया करेंगे। ये सर्वांग आसन शरीर पूरी तरह से पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ उठ जाता है। जैसे शीर्षासन हर व्यक्ति नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं, सर्वांग आसन जरूर किया करें। सर्वांग आसन कैसे करेंगे? श्वास भरते हुए ऐसे पैर ऊपर उठाएं, फिर और ऊपर उठाएं, ऐसे हाथों का सपोर्ट दे दे करके धीरे धीरे। हाई बीपी वालों, जिनका बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, वे लोग इसका अभ्यास न कीजिएगा। हार्ट की किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है, वे लोग इसका अभ्यास नहीं करना। ऐसे चलें और धीरे धीरे उठा करके ऊपर रोक देंगे। ऐसे रोक देंगे पूरी तरह से, ऐसे ऊपर रुक जाए, 90 डिग्री हो जाए। अंगूठों को, पैरों को खींचे और इन अंगूठों पर दृष्टि टिका के रखें थोड़ी देर। फिर धीरे धीरे वापस आ जाए, बिना सिर और बिना कंधों को उठाए हुए वापस आ जाए। ऐसे ही एक अभ्यास और है जिसको आपको करना चाहिए। ये नए नए जो साधक जुड़े हैं हमारे साथ कल 300वें एपिसोड में, उन सब के लिए मैं प्रारंभिक रूप से जो छोटी छोटी क्रियाओं से शुरू करना चाहिए वे सब बता रहा हूँ। आज बहुत कठिन चीजें कोई नहीं बता रहे। रोज का तनाव आपका दूर चला जाएगा। तनाव दूर करने के लिए ये 2 आसन है। इसके कई फायदे हैं जो अभी मैंने बताया था आपको। पेट के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी को लचीला बना देते हैं। ऐसे श्वास पूरा बाहर और ऐसे लगा दें। घुटने सीधे, फिर धीरे धीरे जितना लगा सके उतनी देर लगाएं।
फिर हाथों का सपोर्ट लेकर ऐसे वापस आ जाए। हर क्रिया को धीरे धीरे करना है, जल्दी जल्दी मत करना। बहुत सारी क्रियाएं ना करें, आप 5-7 ही करें, लेकिन पूरा फायदा तो उठाएं। थोड़ी देर उसमें रुके तो सही, जल्दबाजी की क्या जरूरत है। पेट का जो बढ़ना है वह बड़ी खराब बात है, इसीलिए उसको हट रोकने के लिए या उसको ठीक करने के लिए एक सूक्ष्म व्यायाम करें। एक पाद वृत्तासन कहते हैं। एक पाद वृत्तासन में एक पैर को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, पूरा घुमाएंगे। यज्ञ की अग्नि प्रदीप्त, फिर से घी से, ईंधन से। अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद वर्धया चास्मान प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसे नान्नान्देन समेधय स्वाहा। ये मंत्र है, हवन का मंत्र है, जो कहता है अयंत इद्म आत्मा, इस यज्ञ की आत्मा अग्नि है। यज्ञ की आत्मा स्वाहा अग्नि। अगला अभ्यास, हम एक पाद वृत्तासन करें। हाथों को कमर के थोड़ा सा दूरी पर ले जाएं, दोनों पैरों में भी थोड़ा सा फासला बनाएं और राइट दाएं वाले पैर को उठाएं, ऐसे बड़ा शून्य बनाएं। इस सूक्ष्म व्यायाम को, इस व्यायाम को करने से हमारे बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं। थाइस बटक्स अपने शेप में आते हैं, कोई इम्प्लांटेशन, कोई लाइपोसक्शन नहीं कराना पड़ता। मेटाबॉलिक रेट इतनी अच्छी हो जाती है, मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा हो जाता है, चयापचय दर अच्छी हो जाती है, तो पाचन तंत्र सुधर जाता है। और पाचन तंत्र जिसका सुधर जाता है तो उसका सब कुछ सुधर गया। इसीलिए पेट अच्छा तो सब अच्छा, दिमाग भी अच्छा। तो इसीलिए पेट को अच्छा रखने के लिए कुछ क्रियाएं हैं। अपने थाइस बटक्स अभी लोगों के ऐसे हो गए कि कुछ कुछ लोगों का शेप ऐसा बिगड़ गया कि उनका कॉन्फिडेंस लूज होने लगा, बहुत ज्यादा मोटे मोटे हो गए, और कुछ के तो इतने पतले कि पैंट भी नहीं टिकती। इसीलिए दोनों ही प्रकार के लोग इन अभ्यासों को 50 बार से 100 बार करें, कम से कम बता रहा हूँ। अभी तो मैं तो प्रतीकात्मक रूप से 10, 12, 15 करके बता देता हूँ, बता भी दिए, लेकिन आपको इनको 50-50, 100 बार कम से कम करना है प्रतिदिन। और अगर शाम को भी कर सकें तो करें, भोजन के 4-5 घंटे बाद, जिससे कि आपको रिजल्ट दिखेगा 7 दिनों में, बड़ा मजेदार रिजल्ट दिखेगा। अगला अभ्यास कंधरासन, कमर के लिए। इसमें एड़ियां नहीं उठानी, एड़ियां लगा के रखनी। ऐसे टखनों को यूं पकड़ा, श्वास भरा और धीरे धीरे ऊपर उठाया और रोक लिया। जितनी देर आप रोक सकते हैं उतनी देर रोकें, जितनी ऊपर उठा सकते हैं उतनी ऊपर उठाएं। थोड़ी देर रोकें, फिर वापस आ जाएं श्वास छोड़ते हुए। ऐसे कुछ अभ्यासों को करके थोड़ा शवासन कर लेना, शरीर थक जाएगा इतनी देर में, फिर ढीला छोड़ देना, आंखें बंद कर लेना, लंबी लंबी श्वास भरना, पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला रखना, हथेलियों को आकाश की दिशा में रखना, शरीर पूरा ढीला छोड़ देना, लंबे लंबे श्वास, आंखें कोमलता से बंद। ऐसे 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट